श्रीहरि स्मरण से आरंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न धर्म क्या है और अधर्म क्या? आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हमारे भोजन से जुड़ा है, लेकिन असर हमारी आत्मा पर करता है। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि अत्रि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। बालक नाम था विवेक। विवेक बोला, गुरुदेव, क्या मांस खाना पाप है? लेकिन कई लोग कहते हैं ये तो शक्ति देता है, शरीर बनता है। ऋषि अत्रि मुस्कुराए, बोले, जिस विषय को तुम शक्ति मान रहे हो, क्या वो वास्तव में शक्ति देता है या सिर्फ आदत का धोखा है? उन्होंने कहा, चलो तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ आत्मा की गहराई में। यथा अन्न तथा मनः जैसा भोजन वैसा मन, और यथा मनः तथा कर्म जैसा मन वैसे कर्म। यदि हम मरे हुए शरीर को खा रहे हैं तो उसमें जो भय, पीड़ा और क्रोध की ऊर्जा थी, क्या वो हमारे भीतर प्रवेश नहीं करती? विज्ञान कहता है, जब कोई जीव मरता है उसके शरीर में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसी तनाव वाली ऊर्जा भर जाती है और हम उसी को खा लेते हैं। क्या तब हमारी चेतना शांत रह सकती है? भगवान श्री कृष्ण का जीवन गायों के साथ बीता। गोपियों ने कभी श्री कृष्ण को मांस खाते नहीं देखा। नहीं महाभारत में कहीं पांडवों को मांस भक्षी बताया गया। श्री कृष्ण ने कहा था, जो प्राणी अहिंसा में स्थित है वही मेरी प्रिय आत्मा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन बताए। 1 सात्विक भोजन, फल, अन्न, दूध, शुद्ध, प्रेमपूर्ण। 2 राजसिक भोजन, तीखा, तला भुना। 3 तामसिक भोजन, बासी, मांस, शराब आदि। उन्होंने कहा, जो भोजन दुख और पीड़ा में उत्पन्न हुआ हो वह तामसिक है। वह आत्मा को अंधकार की ओर ले जाता है। एक शिकारी मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा। यमराज ने उसे 500 जीवों की आत्मा के सामने खड़ा किया। हर आत्मा चीख रही थी, इसने मुझे मारा, मेरी संतान को मारा। शिकारी बोला, मैंने सिर्फ भूख मिटाई थी। यमराज बोले, भूख मिटाने के 2 रास्ते थे, एक अन्न का, एक हत्या का। तुमने जो चुना वही तुम्हारे कर्मफल को बांध गया। तुमने सिर्फ शरीर को खिलाया, आत्मा को अंधा कर दिया। एक बार एक राजा जंगल में शिकार पर गया। भूख लगी तो उसके सामने एक हिरण आया, लेकिन तभी एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। बोले, राजन, तुम्हारे शरीर को भोजन चाहिए या आत्मा को कलंक? राजा ने कहा, क्या मांस खाना इतना बड़ा पाप है? ऋषि बोले, जिस दिन तुम्हारी आत्मा किसी जीव की आंखों में मृत्यु से पहले का डर देख लेगी, उस दिन भोजन में सिर्फ स्वाद नहीं दिखेगा, पीड़ा भी दिखेगी। राजा ने वही प्रण लिया, जीवन भर कभी मांस नहीं खाएगा। क्या मांस न खाने से हम कमजोर हो जाते हैं? नहीं। क्या आप जानते हैं, हाथी, बैल, घोड़ा, गाय, ये सब शाकाहारी होते हुए भी कितने ताकतवर होते हैं। शरीर की शक्ति अन्न से आती है, हत्या से नहीं। प्लांट बेस्ड डाइट आजकल विज्ञान भी मानता है, दिल, मस्तिष्क और मन के लिए बेहतर होती है। हर बार जब एक जीव मारा जाता है, उसकी पीड़ा ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलती है। और जब करोड़ों जीव रोज मारे जाएं, तब वो ऊर्जा इस धरती को अशांत बना देती है। युद्ध, भूकंप, महामारी सब उसी अराजक ऊर्जा के परिणाम हैं। तो क्या मांस खाना पाप है? उत्तर आपके भीतर है। जिस भोजन में पीड़ा है वो पुण्य कैसे हो सकता है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति, करुणा और प्रेम हो, तो हमें वही ऊर्जा अपने भीतर लेनी होगी। मांस न खाना सिर्फ शरीर की बात नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जिस दिन तुम एक छोटे जीव के प्रति भी दया महसूस करोगे, उस दिन तुम ईश्वर के निकट हो जाओगे। न हिंस्यानि करोति जीवम न तस्य कदाचित आत्मा दुखी होती है। जो हिंसा नहीं करता उसकी आत्मा कभी दुखी नहीं होती। करुणा ही असली धर्म है।
जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर है।